जय श्री कृष्णा। यमुने महारानी की जय। जय श्री कृष्णा। यमुना महारानी की कृपा का अवलंबन लेकर स्मरण परम पूज्य गोस्वामी श्री द्वारकेश लाल जी महोदय श्री के लेखन संकलन श्री यमुना सर्वस्व हम तक हिंदी भाषा में उसको पहुंचाने के लिए देवकिशन जी बिस्सा और सरला बिस्सा जी का श्रद्धा के साथ स्मरण प्रवेश करेंगे। आज हमारे इस क्रमिक पठन के 32वें अंक में 41 पदों में से 18वें पद के ये 7। देह कारण श्री यमुने प्रथम आई, भक्तन के चित्त की वृत्ति सब जान के। कहाँ ते अति ही आतुर जो ढाई, जाके मन जैसी इच्छा हती ताही की, तैसी ही आय साध जो पुजाई। नंददास प्रभुता पर रीझी रहे, जो इस यमुना जी को जस जू गाई। इस पद का अर्थ है, स्नेह को लेकर श्री यमुना जी पृथ्वी पर सबसे पहले पधारे। अपने भक्तों की चित्त वृत्ति जानकर गोलोक धाम से अति आतुरता से दौड़ते पधारे। जिस भक्त की जैसी इच्छा थी आपने पूरी की। जो श्री यमुना जी का यश गाता है उस पर श्री यमुना जी सदा प्रसन्न रहते हैं। इसका विवरण है इस पद में। नंददास जी श्री यमुना जी की कृपा गुण का विवरण करते हैं। गोलोक में रहने वाले कई भक्तों को सेवा में अपराध पड़ने से पृथ्वी पर आना पड़ गया था। उन्हें अपने अपराधों का भारी पछतावा हो रहा था। अब ठाकुर जी फिर कैसे मिलेंगे, नित्य लीला में फिर कब जाना होगा, इसका विरह ताप रहता था। इन भक्तों के ताप क्लेश को श्री यमुना जी सहन नहीं कर सके, कारण कि यमुना जी को नित्य लीला में रह रहे जीवों पर माता जैसा वात्सल्य भाव है। वो सब की माता है। एक माता अपने बालक का दुख सहन नहीं कर सकती। जब श्री ठाकुर जी ने गोलोक धाम के समस्त परिवार को आज्ञा की कि समस्त गोलोक धाम को पृथ्वी पर जाना है, इसमें सबसे अधिक आनंद श्री यमुना जी को हुआ। गोलोक धाम के अन्य लीला परिकर ब्रिज में प्रकट हो उसके पहले श्री यमुना जी पृथ्वी पर प्रकट हो गई। इसलिए नंददास जी ने कहा, नेह कारण जमुना प्रथम आई। ठाकुर जी प्रकट हुए उस समय श्री यमुना जी 16 बरस के थे। प्राचीन भगवदीय कहते हैं कि श्री यमुना जी ब्रज में सदा 16 वर्ष की वय धारण कर ठाकुर जी की सेवा में विराजते हैं। इसलिए नंददास जी कहते हैं कि श्री यमुना जी अपने भक्तों पर एक माता जितना अतिशय स्नेह होने के कारण पृथ्वी पर श्री ठाकुर जी के पहले प्रकट हुए। इतनी उतावली से, इतनी जल्दी से श्री यमुना जी पृथ्वी पर पधारे, इसका कारण नंदा जी कहते हैं, भक्तन के चित्त की वृत्ति सब जान के, तहां ते अति ही आतुर जो आई। भक्तों की श्री ठाकुर जी से मिलाने की अतिशय लाला ताला वेला थी। नित्य लीला से बिछुड़े भक्त जीवों का चित्त विरह के कारण व्याकुल रहता था। उनकी इस वृत्ति को जानकर श्री यमुना जी सर्वप्रथम पृथ्वी पर पधारे। श्री यमुना जी सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों के विरह ताप क्लेश को सहन नहीं कर सकते। उसे दूर करने श्री यमुना जी सदा तत्पर रहते हैं। श्री यमुना जी संयोग रस रूप हैं। इनकी स्तुति करने से वे प्रसन्न होती हैं, अतः ठाकुर जी के साथ अपना संयोग करा देती हैं। जैसे एक माता अपने बालक को बचाने के लिए दुनिया की परवाह किए बिना दौड़कर अपने बालक को बचा लेती हैं, वैसे ही श्री यमुना जी बड़ी आतुरता से, अति अधीराई से गोलोक में से पृथ्वी पर पधारे। बहुत अब प्रश्न होता है कि यमुना जी ने पृथ्वी पर पधार कर भक्तों के लिए क्या क्या किया। इसका जवाब नंददास जी अगली कड़ी में कहते हैं, जाके मन जैसी इच्छा हती ताही की, तैसी ही आए साथ जो पुजाई। जिसके भक्त में मन में जैसी इच्छा होती है वो इच्छा यमुना जी ने पूर्ण की। श्री महाप्रभु जी बताते हैं कि नित्य लीला में 10 प्रकार के भक्त होते हैं, जिसमें मुख्य निर्गुण भक्त है, बाकी के 9 सगुण भक्त हैं। हर एक इन भक्तों के मनोरथ अलग अलग होते हैं। श्री यमुना जी इन सब के मनोरथ पूर्ण करते हैं। ठाकुर जी को विविध प्रकार के मनोरथों में बहुत आनंद आता है, इसलिए भक्तों के स्वभाव में वैविध्य दिया है। ठाकुर जी इन सभी भक्तों को सेवा सुलभ करते हैं। श्री महाप्रभु जी रास पंचाध्याय में सुबोधिनी में बताते हैं, ये भक्तों में कितने ही स्वामित्व भाव वाले हैं, कितने ही तो काम भाव वाले हैं।
काम भाव वालों को रासलीला का सुख नहीं दिया जाता। उनकी देर तो पहले ही छूट गई थी। उनको ठाकुर जी ने सायुज्य मोक्ष दिया। इन ब्रज भक्तों को भी श्री यमुना जी की कृपा से ठाकुर जी के स्वरूप में फिर प्रकट कर रासलीला का सुख दिया। आज पृथ्वी पर 4 प्रकार के पुष्ट जीव हैं, शुद्ध और मिश्र। ये 2 मुख्य प्रकार हैं। मिश्र में 3 प्रकार हैं, पुष्टि 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 मर्यादा और पुष्टि प्रवाही जी। इनके स्वभाव अलग अलग हैं, उस कारण इनकी अभिलाषाएं भी अलग अलग हैं। श्री यमुना जी इन चारों प्रकार के जीवों की अलौकिक इच्छाओं को भी पूर्ण करती है। जिन पुष्टि जीवों को लौकिक सुख की अपेक्षा है, परलोक के दुखों का डर है, उन्हें लौकिक सुख देते हैं, परलोक का डर दूर करते हैं। जिन पुष्टि जीवों को भगवत सेवा की अभिलाषा है, उन्हें भगवत सेवा का सुख देते हैं और मानसी सेवा का सुख दान भी करती हैं। शुद्ध पुष्टि जीवों को श्री यमुना जी साक्षात अलौकिक स्वरूप से दर्शन देती हैं और अपने स्वरूपानंद का दान करती हैं और ठाकुर जी का संयोग कराती हैं। तो जो भक्त जैसा भाव लेकर श्री यमुना जी के पास जाता है, उस पर वैसा ही मनोरथ श्री यमुना जी पूर्ण करते हैं। आधुनिक समय की ही एक घटना है। एक युवा वैष्णव लड़की श्री यमुना जी पर भारी आस्था रखकर गई। श्री यमुनाष्टक का सदा पाठ करती। एक उस लड़की को अकेले यूरोप में इटली नाम के देश में जाने का काम पड़ा। वहां की भाषा जानती नहीं थी। अपने मुकाम से 25-30 मील दूर एक वीरान जगह पहुंची, घबरा गई, लेकिन देववर्ष श्री यमुनाष्टक का पाठ करने लगी। मनोमन यमुना जी से विनती करती गई, हे माँ, तुम्हारे सिवाय मुझे किसी दूसरे का आसरा नहीं है। आधे घंटे के बाद एक मोटर वहां आई, उसमें से कोई पाकिस्तानी जैसा दिखने वाला युवक उतरा। लड़की ने मुश्किल बताई। युवक अपनी गाड़ी में से उसे मुकाम तक ले गया। भारत में उसके संबंधियों से बात कराई। युवक ने उसका आभार और सरनाम पूछा। उसने हंसते हंसते आकाश की तरफ हाथ ऊंचा किया। फिर वो युवा सीढ़ियों से उतरने लगा और बाद में दिखाई नहीं दिया। युवती की यमुना जी में श्रद्धा और बढ़ गई कि माँ ने मुझे बचा लिया। ऐसे परम कृपालु श्री यमुना जी हैं। नंददास जी की अंतिम पंक्ति में एक अमूल्य रहस्य बताते हैं कि तिजोरी खोलने की एक अंतिम चाबी है। नंददास प्रभुता पर रीझी रहे जोई श्री यमुना जी को जस जुगाई नेह। नंददास जी कहते हैं कि जो भक्त श्री यमुना जी का यश गाता है, उसके ऊपर ही ठाकुर जी हमेशा प्रसन्न रहते हैं। ठाकुर जी को अपने यश से अधिक यमुना जी का यश प्रिय है। इस कारण पुष्टि मार्ग में भी सर्वोत्तम स्तोत्र और यमुनाष्टक का पाठ करने पर विशेष जोर दिया गया है। ठाकुर जी को महाप्रभु जी और यमुना जी सबसे अधिक प्रिय लगते हैं। इन दोनों का यशोगान सुनकर ठाकुर जी विशेष प्रसन्न होते हैं। इसलिए हम पुष्टि जीवों को यमुनाष्टक का पाठ निरंतर बड़े प्रेम से करना चाहिए। इन 41 पदों का पाठ और ज्ञान जो वैष्णव नित्य करता है, उसे मनोवांछित फल भी श्री यमुना जी जरूर देते हैं। ठाकुर जी उस पर बहुत प्रसन्न रहते हैं। जाके मन जैसी इच्छा अति ताई की तैसी आए साधु जो पुजाई। नंददास प्रभुता पर रीझी रहे जोई श्री यमुना जी को जस जतु गाई नेह। तो ये संपन्न हुआ संदर्भ 18वें पद का। प्रवेश करते हैं पद 19 में। ताते श्री यमुने यमुने जू गावो, ताते शेष सहस्त्र मुख निशिदिन गावत, पार नहीं पावत ताही पावो। ताते श्री यमुने यमुने जू गावो, ताते शेष सहस्त्र मुख निशिदिन गावत, पार नहीं पावत ताही पावो। सकल सुख देन हार, ताते करो उच्चार, कहते हो बारंबार जिन भुलावो। नंददास की आस श्री यमुने पूरन करी, ताते गरी गरी चित लावो। इस पद का अर्थ है, तुम यमुना यमुना ऐसे ही गाया करो। शेष नाग अपने 1000 मुख से रात दिवस गाया करते हैं, फिर भी पार नहीं पा सकते। ऐसी श्री यमुना जी सर्व सुख देने वाली हैं। उनके नाम का रटन किया ही करो, उन्हें भूल मत जाना। नंददास जी की आशा श्री यमुना जी ने पूरी करी है। हर पल उन्हें चित्र में पिरो कर रखो। इस पद का विवरण। अगले पद में श्री नंददास जी ठाकुर जी को प्रसन्न करने की चाबी दे दी है। श्री यमुना जी का गुणगान करते रहो। किसी बात को भारपूर्वक कहने की हो, मतलब उसको जोर के साथ कहना हो, तो बार बार कहना पड़ता है। यहां पुनरावर्तन का दोष नहीं लगता है। नंददास जी इसलिए कहते हैं, ताते जमुने श्री जमुने जू गावो। ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए श्री यमुने सदा गाते रहो, रटते रहो, बोलते रहो।
नंददास जी कहते हैं कि ठाकुर जी के यशोगान अनेक देवी देवता करते हैं। शेषनाग जी तो अपने 1000 मुख से रात दिवस ठाकुर जी के गुणगान करते हैं, फिर भी पार नहीं पाते हैं। ठाकुर जी के आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। ठाकुर जी के इतने नजदीक रहते हुए भी ठाकुर जी की रसात्मक लीलाओं का सुख प्राप्त नहीं कर सकते। और जब पुष्टि जीव श्री यमुने यमुने नाम रटन करे तो तुरंत ही ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाती है। ताते श्री यमुने यमुने जू गावो, ताते शेष हसमुख निषिदिन गावत, पार नहीं पावत ताही ताते श्री यमुने। दूसरी कड़ी में नंदा जी कहते हैं कि यमुना जी सर्व सुख देने वाली है, सकल सुख देनहार। सही बात, यही बात श्री यमुनाष्टक में श्री महाप्रभु जी ने प्रथम पंक्ति में कही है, सकल सिद्धि हेतु मुदा, सर्व कला सहित ठाकुर जी सुख देते हैं। ठाकुर जी रूपी सुख देने वाले श्री यमुना जी हैं। लौकिक के दूसरे सुख तो बहुत देवी देवता देते हैं, लेकिन ठाकुर जी रूपी सुख देने का सामर्थ्य केवल श्री यमुना जी में ही है। ताते करो उच्चार, यमुने यमुने नाम का उच्चार करते रहे। उच्चार यानी आर्त स्वर से पुकारना। नंददास जी प्रेम से विनती करते हैं, कहता हूं बार बार जिन्हीं बुलावो, मैं बार बार तुम्हें यह बात कह रहा हूं कि तुम श्री यमुना जी को मत भूलना। नंदा जी की इतनी आस्था से वैष्णवों को कह रहे हैं क्योंकि उनको अनुभव हो चुका है। नंददास की आस जमुना पूर्ण करी। नंदा जी कहते हैं कि मेरी अभिलाषा श्री यमुना जी ने पूर्ण की है और मुझे ठाकुर जी का सुख दिया है। इसलिए मैं तुम्हें बार बार कहता हूं कि हर पल श्री यमुना जी को तुम्हारे चित्त में राखो। सकल सुख देन हार ताते करो उच्चार, कहत हूं बारंबार जिन भुलावो, नंददास की आस श्री यमुने पूर्ण करी, ताते गरी गरी चित लावो, ताते श्री यमुने। तो 19वां पद यहाँ पर समाप्त होता है और आज का जो अपना 32वां क्रमिक पठन के क्रम का अंक है उसको विराम देने का संकेत प्राप्त करके यमुना महारानी के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और साथ में श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा। वल्लभाधीश की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, आज के आनंद की जय। जय 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 हो, जय श्री कृष्ण।